कभी अभिमान ना हो कि मैं कुछ हूं। कौन है करने वाला? हमारी हैसियत कितनी है? किस बात का घमंड है साहब? रावण की सोने की लंका ना टिकी, तुम्हारे माटी के घर कितने दिन टिकेंगे? अभिमान नहीं। चलो बताओ, कितनी भी महंगी गाड़ी में आप चल लो, कितने भी बड़े ब्रांडेड कपड़े पहन लो, लेकिन अंत में होना क्या है? मुट्ठी भर राख बन जाना है। आप में से कितने लोग एक दिन मुट्ठी भर राख बनेंगे? जब हम मरते हैं तो हमें चिता पर जलाया जाता है, और जलाने के बाद क्या रह जाता है? सिर्फ राख रह जाती है, और वो राख 50 रुपए के घड़े में समा जाती है। लोग कहते हैं अस्थियां जा रही हैं, इसलिए हम तो कह रहे हैं 50 रुपए का घड़ा अभी खरीद लो और द्वार पर टांग लो। आते जाते देखते रहना कि एक दिन अपनी राख इसी में ही समानी है, तो घमंड किसका करें? आप में से कितने लोगों की राख एक दिन 50 रुपए के घड़े में समा जाएगी? हाथ उठा के कन्फर्म कराओ। समाएगी? अब बताओ, अब बताओ किसका अभिमान हो, किसका घमंड करें हम? हमें लगता है हम कर रहे हैं, पर हम कर नहीं रहे, हमसे भगवान करा रहे हैं। हम कर नहीं रहे, हमसे भगवान, उन्होंने हमें चुना है। यह खुशी की बात है कि उन्होंने हमें इस लायक समझा, और हमसे वो कुछ। आप किसी को रोटी दें तो आप ये मत सोच लेना कि आप दे रहे ना, आपसे भगवान दिला रहे हैं। ये घमंड ना पाल लेना कि आपने किसी को रोटी दी। आपसे ईश्वरीय शुभ कार्य भगवान तो करा रहे हैं ना, किसी से भी करा सकते हैं। भाई हनुमान जी लंका गए, तो हनुमान जी लंका गए, समुद्र को लांघ कर गए, लंका जलाई, सीता मां का पता लगाया। ये बल हनुमान जी का था क्या? ये बल किसका था? बोलो किसका? अरे राम जी जिस बंदर पर हाथ रख देते वो बंदर हनुमान बन जाता। राम जी की कृपा जिस पर हो जाती वो हनुमान हो जाता। वो तो हनुमान जी पर कृपा करके हनुमान जी हनुमान हो गए। तो भगवान की कृपा जिस पर हो जाए वो हनुमान हो जाए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। यह आश्चर्य नहीं है कि हनुमान जी ने समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया, ये तो मेरे रघुनंदन की कृपा है। हनुमान जी लंका जलाए, ये हनुमान जी का बल नहीं। अंगद जी ने पांव जमा दिया। अंगद, मेरा पांव कोई हिलाएगा तो राम सीता को हार जाएंगे। अंगद जी ने पांव जमाया। रावण जैसों के मंत्री संतरी हार गए, कोई पांव ना हिला सका। ये बल किसका था? अंगद का था। जिस पर भगवान हाथ रख दें वो अंगद हो जाए, जिस पर हाथ रख दें प्रभु वो हो जाए। इसलिए हम कुछ नहीं है, हम जीरो हैं। एक बार शून्य को अभिमान आ गया, हम बड़े। अच्छा बताओ, अंक बड़ा होता है कि शून्य बड़ा होता है? मैया बताएंगे। अंक तो एक एक चलता है, 1 2 3 4, पर शून्य 10 गुना बढ़ाता है। एक के पीछे शून्य लगा दो 10 हो जाएगा, 2 शून्य लगा दो 100 हो जाएगा, 3 शून्य लगा दो 1000 हो जाएगा, 4 लगा दो 10,000 हो जाएगा, 5 लगा दो लाख हो जाएगा। शून्य जो है वो संख्या को कितने गुना बढ़ाता है? 10 गुना। तो बड़ा कौन हुआ? एक बार शून्य को घमंड आ गया, जी हम बड़े। ए अंक, चलो साइड में लग जा, तुम तो एक एक चलती हो ना। अंक कैसे चलते हैं? 1 2 3। और शून्य कैसे चलता है? 10 100 10,000 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। अब संख्या यदि करोड़ तक जाएगी तो कैसे जाएगी? जा सारी उम्र भागेगी तो करोड़ तक ना पहुंच पाएगी संख्या। वो तो शून्य महाराज की कृपा है।
तो शून्य बोला मैं बड़ा, चल किनारे लग जा। एक बार शून्य को घमंड हो गया, मैं बड़ा मैं बड़ा। तो संख्या बोली अच्छा शून्य भाई साहब एक काम करो, आप बड़े तो आप बैठे रहो, मैं चली। अब 5 शून्य बैठे रहे और वहां से संख्या हट गई। अब बताओ चेक में आप 5 शून्य भर के दे दो किसी को और अंक ना डालो, काम करेगा? अब कहीं जाकर उस शून्य को समझ में आई कि हमारी इज्जत तो अंक के कारण ही है। यदि सामने अंक ना हो तो शून्य 10 ही क्यों ना हो, 20 ही क्यों ना हो। अरे 20 शून्य भी तब काम करेंगे जब सामने अंक हो। अंक रहे 10 गुण है, अंक बिना सब शून। उसी तरह हम सब कौन है? शून्य। हम सब कौन है? शून्य। हम सब 0 हैं, लेकिन हमारे भगवान, हमारे राम, हमारे श्याम सुंदर ये अंक हैं। यदि हम भगवान के पीछे रहे, हम भगवान को याद करते रहे, तब तो हमारा परिवार, व्यापार, धन 10 गुना बढ़ेगा, क्योंकि शून्य 10 गुना बढ़ता है। कब बढ़ता है? जब अंक के साथ हो। अंक के बिना शून्य तो शून्य है। उसी तरह जब हम प्रभु के पीछे हो, इसलिए देख रहे हो आप लोग दास अनिरुद्ध को, हम भगवान जी के पीछे हैं। महाभारत में अर्जुन भी भगवान के, हाँ, क्योंकि शून्य हमेशा अंक के पीछे होता, और ये हमारे अंक बैठे हैं सामने, और ये दास अनिरुद्ध शून्य है। तो जब आप भगवान को आगे रखोगे, अपने को पीछे रखोगे, तब आपका व्यापार, परिवार 10 गुना बढ़ेगा। और यदि आप अंक को छोड़ दोगे, भगवान को भूल जाओगे, तो 0 बटा सन्नाटा ही रहेगा। आज लोग क्यों परेशान हैं? मैया को जगाओ, देखो चुपचाप जगाना। गुलाबी मैया को देखो, देखो मस्त सो रही हैं, सोफे में बैठी है मैया। मैया राम राम, सो गई मेरी माँ। उनको लगा हम सब शून्य हैं तो पीछे बैठे सोए। तो राम नाम एक अंक है और बाकी साधन शून, और राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। राम नाम सबसे उत्तम। तो हम सब कौन हैं? जोर से, शून्य 0। और हमारे प्रभु कौन है? अंक। हमारे राम जी कौन है? अंक। और हम सब, तो हम राम जी के कहां रहे? आगे के पीछे। हम भगवान के पीछे रहे, और आगे रहे तो हाथ जोड़ के रहे, हे प्रभु हम तो आपके, आपके। मैं कुछ नहीं हूं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा अभिमान ना हो।